आप लोगों को क्या लगता है भाई, जो 12 मेगापिक्सल के आईफोन होते हैं, 12 मेगापिक्सल के कैमरे जो होते हैं आईफोन में, उनमें ज़्यादा अच्छे फोटो आते हैं, या फिर 64 मेगापिक्सल और भाई उससे भी ज़्यादा 108 मेगापिक्सल के मोटरोला के हो गए, ओप्पो के हो गए, वीवो के हो गए, इनमें ज़्यादा अच्छे फोटो आते हैं? आप खुद ही बताओ। 12 मेगापिक्सल है फिर भी ज़्यादा अच्छे फोटो आते हैं ना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक मंथन पे। दोस्तों मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रशांत राठी और आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। भाई बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है जब भी मोबाइल खरीदते हैं ना, कि कितने मेगापिक्सल का कैमरा अच्छा होता है। 12 मेगापिक्सल का लें, 32 मेगापिक्सल का लें, 64 मेगापिक्सल का लें, 108 मेगापिक्सल का लें। भाई इतना कन्फ्यूजन है। और भाई कंपनियां ना इतना बेवकूफ़ बनाती है ना, कस्टमर्स को, आम लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाती है। मतलब मेगापिक्सल बढ़ाती रहेगी, इतना मेगापिक्सल ले लो, इतना मेगापिक्सल ले लो। और आदमी क्या सोचता है, मेगापिक्सल ज़्यादा है, अच्छा फ़ोन होगा, अच्छे कैमरे फोटो आएंगे, वो खरीद लेते हैं। तो भाई आज की वीडियो में ना मैं सारा यही आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। आप लोग जानते ही हैं, जब भी किसी स्मार्टफोन के कैमरे की या मतलब किसी भी कैमरे की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है मेगापिक्सल का। तो आज की वीडियो में मैं सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि मेगापिक्सल क्या होता है, कौन सा मेगापिक्सल अच्छा होता है, क्या ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा अच्छा होता है या फिर कम मेगापिक्सल वाला कैमरा अच्छा होता है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, आज बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे आप लोगों की इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द ही जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नहीं तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेगापिक्सल होता क्या है। क्या होता है मेगापिक्सल? मेगापिक्सल भी दो वर्ड का बना हुआ है, एक मेगा और एक पिक्सल। सबसे पहले बात कर लेते हैं पिक्सल की। भाई पिक्सल क्या होता है? तो पिक्सल ना किसी भी इमेज का एक सबसे छोटा एलिमेंट होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है एक पूरी इमेज का। मान लिया कोई फोटो खींची हमने, तो उसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा ना, वो उसका पिक्सल ही होता है। और भाई 1 मेगापिक्सल के अंदर ना 10 लाख पिक्सल होते हैं। अब आप आइडिया लगा लो, मतलब 1 मेगापिक्सल के अंदर 1 मिलियन पिक्सल होते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब सोचो, आप फ़ोन खरीदते हो, आपने फ़ोन खरीद लिया, उसमें कितना भाई 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो उसमें कितने पिक्सल हुए? 1 करोड़ 20 लाख पिक्सल हुए उसमें। मतलब भाई सीधा सीधा अंदाजा लगा लो, आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है आपको 10 लाख से 1 मेगापिक्सल। 10 मेगापिक्सल है तो कितने? 1 करोड़ पिक्सल। 10 मेगापिक्सल का वैसे आता नहीं है कैमरा, मतलब 12 मेगापिक्सल है तो सीधा सीधा मतलब 12 मिलियन कितने हो गए? 1 करोड़ 20 लाख। तो भाई इसीलिए इसको मेगापिक्सल कहा जाता है, मतलब कि जो पिक्सल है उसका मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन। तो भाई सीधा सा हिसाब हो गया। देखो, जितना ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा होगा उसके अंदर उतने ही ज़्यादा पिक्सल आपको मिल जाएंगे। रेजुलेशन उसका उतना ही ज़्यादा होगा, उतने ही ज़्यादा पिक्सल आपको उसमें मिल जाएंगे। और भाई जो पिक्सल होते हैं ना, वो स्क्वायर के रूप में होते हैं। जो 1 मेगापिक्सल होता है ना, वो 1200 पिक्सल की चौड़ाई और 900 पिक्सल की लंबाई के साथ एक इमेज बनाता है। 1 मेगापिक्सल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा उतनी ही क्रॉपिंग उसकी, जूमिंग किसी भी फोटो की इमेज की अच्छी होगी, जितना ज़्यादा मेगापिक्सल उसका होगा। इसीलिए जो ऑप्टिकल जूम वाले लेंस होते हैं ना, उनमें कितना भी आप जूम कर लो, उनको कितना भी वो कर लो, वो कभी भी क्वालिटी ख़राब नहीं होती उनकी, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल के कैमरे लगे होते हैं भाई। अब क्या है, जितना ज़्यादा कैमरे का मेगापिक्सल होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी इमेज का साइज़ बढ़ जाएगा, उसकी मतलब जो डिटेल्स होंगी वो बढ़ जाएंगी। अब क्या है भाई, कोई 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, उससे आपने फोटो खींची तो 2 MB 2.5 MB में एक फोटो आ गई। कोई अब 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, उससे अगर आप कोई फोटो खींचते हैं तो उसकी जो फाइल साइज होगा ना, वो बड़ा होगा। क्योंकि भाई देखो, क्लियर सी बात है, मेगापिक्सल बड़ा है तो उसका साइज भी बड़ा होगा। उसको आप जूम करोगे क्रॉप करने के लिए, कुछ भी जूम करके भी देखोगे तो बिल्कुल क्लियर आएगा। बट अगर 8 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल होगा, उसको आप जूम करके देखोगे तो मतलब बिल्कुल ब्लर सा फटाफटा सा फोटो दिखाई देगा पूरा का पूरा। और भाई यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देते हैं हम लोग कि भाई PPI क्या होता है। PPI का जो मतलब होता है ना, वो होता है पिक्सल पर इंच। मतलब कि 1 इंच में कितने पिक्सल होते हैं, मतलब कि 1 इंच के अंदर उन्होंने कितने पिक्सल दिए हुए हैं। इसी से इसकी क्लैरिटी का पता चलता है, डिस्प्ले हो या कुछ भी हो। देखा नहीं, मोबाइल की डिस्प्ले में दिया होता है कि भाई 401 PPI की डेंसिटी के साथ आती है, 500 इतने के साथ आती है, 300 इतने के साथ आती है। तो जितना ज़्यादा PPI डेंसिटी होगी उसकी डिस्प्ले की, उतना ही ज़्यादा उसकी क्लैरिटी होगी, क्योंकि भाई उस इतने ही ज़्यादा उसके मतलब 1 इंच में उसके पिक्सल ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी। पिक्सल कम होंगे तो क्लियर नहीं आएगी पिक्चर, मतलब फटी फटी सी आएगी, वही ब्लर सी थोड़ी थोड़ी। बहुत से मोबाइल आप लोगों ने देखे होंगे कि उनमें क्लैरिटी नहीं होती डिस्प्ले में उस हिसाब की, बट किसी किसी मोबाइल में मतलब इतनी क्लियरिटी होती है ना भाई। एमोलेड डिस्प्ले होती है इनमें, क्या इनमें PPI डेंसिटी इनकी बहुत होती है, इसीलिए इनमें एकदम बिल्कुल क्लियर स्क्रीन दिखाई देती है। अब कह देते हैं कि भाई हाई रेजोल्यूशन की डिस्प्ले है इसकी, हाई रेजोल्यूशन का कैमरा है इसका, तो उसमें क्या है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल होते हैं 1 इंच के अंदर, इसीलिए उसकी हाई रेजोल्यूशन हो जाती है। और भाई अब बात कर लेते हैं सबसे ज़रूरी सवाल की, जो हर एक आदमी के दिमाग में होता है कि भाई क्या ज़्यादा मेगापिक्सल से फोटो अच्छी आती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा,
हमको सिखा रिया है। कुछ हद तक ठीक है, बट खाली मेगापिक्सल ही ज़्यादा होने से फ़ोटो अच्छी नहीं आती, उसके साथ साथ उसका लेंस भी, उसका सेंसर भी, मतलब वो भी अच्छा होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक बड़ी टोकरी है, ठीक है, मान लिया एप्पल है, आदमी कहते हैं एप्पल में 12 मेगापिक्सल है, फ़ोटो बहुत अच्छी आती है। पिक्सल के मोबाइल है गूगल के, या फिर सैमसंग है, सैमसंग के भी कम मेगापिक्सल में भी अच्छा फ़ोटो आते हैं, क्यों? और यहाँ ये अगर ले लो इनके कंपेयरिंग में, रियलमी ले लो, ओप्पो ले लो, वीवो ले लो, भाई इतने इतने मेगापिक्सल के कैमरे देते हैं, बट उस हिसाब की क्लैरिटी नहीं आती, क्यों? एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आप लोगों को, एक टोकरी है, एक टोकरी में आप लोगों ने क्या करा, 12 सेब रख दिए उसमें, ठीक है, मान लो एप्पल की तरह 12 सेब रख दिए, तो एक टोकरी में अगर 12 सेब से भरनी है एक टोकरी को, तो बड़े बड़े उसमें सेब रखने पड़ेंगे, बड़े बड़े सेब आएंगे, मतलब मोटे मोटे अच्छे खासे पूरे बढ़िया एकदम एक नंबर के चीट वाले, भर गई टोकरी 12 में सेब से, तो सेब अच्छे रहेंगे। उसी हिसाब से अगर हम उसी सेम टोकरी में 64 सेब रखने हो हमें, तो क्या करेंगे, सेब हमारे छोटे छोटे हो जाएंगे। भाई जहाँ 12 से भर रही है, अब 64 से भरना है उसको, तो बहुत छोटे छोटे सेब आएंगे उसके अंदर। तो भाई वही सेम टू सेम हिसाब है पिक्सल का, जितनी लेंस तो बराबर है, लेंस मतलब टोकरी, लेंस तो ये सेम ही देते हैं, बट मेगा पिक्सल कर देते हैं 64, 108। अभी आप लोगों ने देखा होगा रेडमी के जो मोबाइल अभी लॉन्च हुए हैं, उनमें 1-1 इंच का सेंसर दिया है इन्होंने, तो वो इसीलिए है भाई, अगर मेगापिक्सल आपको बढ़ाना है और क्लियर फोटो चाहिए ना, अच्छी फोटो चाहिए, तो आपको लेंस भी बढ़ाना पड़ेगा। और मोस्टली कंपनियां क्या करती हैं, लेंस तो सेम रखेंगी, मेगापिक्सल बढ़ा देंगी, तो भाई उससे क्या होगा, छोटे में जो उसके पिक्सल है ना, बहुत छोटे छोटे मेगापिक्सल उसमें हो जाएंगे, फोटो क्लियर नहीं आएगी। जूम करोगे उसको आप, देखने में तो बहुत मेगापिक्सल है, बट वो उतनी ही क्लियर आएगी जितनी की 12 मेगापिक्सल की थी। इसीलिए क्या है, एप्पल का फ़ोन देख लो, एप्पल के फ़ोन के 5 फोटो इतने बेस्ट आते हैं, 12 मेगापिक्सल से ली हुई फोटो ना 64 मेगापिक्सल के सामने अच्छी दिखाई देगी आप लोगों को, चाहे उसको जूम कर लो चाहे कुछ भी कर लो। इसीलिए कहते हैं मेगापिक्सल पे मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ मेगापिक्सल पे। ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं कंपनियां आम लोगों को कि भाई 64 दे दिया, 32 दे दिया, 108 दे दिया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जिस कैमरे का आपको अगर मेगापिक्सल ज़्यादा चाहिए ही है, तो उसका सेंसर भी देखो, उसका लेंस भी देखो, कितना बड़ा लेंस उन्होंने दिया है। अगर सेम टू सेम वही लेंस में भी 64 मेगापिक्सल दे रहे हैं और उसी लेंस में दूसरी कंपनियां 12 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल दे रही है, तो प्लीज़ मत जाओ, मत भागो ज़्यादा मेगापिक्सल के पीछे। तो भाई देखो, मैं तो यही कहूँगा, जितना आप मेगापिक्सल के पीछे भागते हो उतना ही उसके लेंस और उसके सेंसर की तरफ भागो। सेंसर अच्छा है, लेंस अच्छा है, तो कम मेगापिक्सल में भी आपको बेस्ट फोटो मिल जाएगी, बिल्कुल बेस्ट से भी बेस्ट फोटो। तो भाई अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूँ कि भाई ज़्यादा मेगापिक्सल होने से क्या फ़ायदा है। तो सिर्फ ज़्यादा मेगापिक्सल ही नहीं, उसका लेंस और सेंसर भी बड़ा होना चाहिए। अगर उसका लेंस भी अच्छा है, बड़ा है, सेंसर भी सही है, मेगापिक्सल भी ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, तो आप फोटो जूम कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, फोटो से एडिटिंग अच्छी होगी। प्रिंटर से आप बड़े से बड़ा फोटो भी निकालोगे ना, तो ब्लर नहीं होगा, मतलब फटेगा नहीं, बिल्कुल भी क्लियर फोटो आएगा। जितने ज़्यादा मेगापिक्सल होंगे, जितना ज़्यादा उसका बड़ा लेंस होगा, उतना ही बड़ा आप उसको प्रिंटर से उसका फोटो निकाल सकते हैं, प्रिंट उसका। और भाई मेगापिक्सल की बात चली रही है, तो एक चीज़ याद आ गई है मेरे कि भाई आदमी की जो आंखें होती है ना, इसमें कितने मेगापिक्सल होते हैं। आंखें भाई आपको पता है, एकदम से अगर किसी चीज़ को देख रही है, बाकी सब चीज़ें ब्लर कर देगी, सिर्फ उस चीज़ पे फोकस रहेगा। तो भाई एक बहुत ही बड़े और महान साइंटिस्ट और फोटोग्राफर थे भाई, जिनका नाम था रॉजर क्लार्क। तो उन्होंने कहा था कि मतलब जो आदमी की आंखें हैं ना, इसमें 576 मेगापिक्सल का कैमरा होता है। 576 मेगापिक्सल, समझ रहे हो, मतलब अब तक क्या 108 मेगापिक्सल या 200 मेगापिक्सल तक पहुंचे है कैमरे। अब सोच लो कितना एडवांस मेगापिक्सल होता है आपकी आंखों में, तभी तो आप लोगों को पूरी चीज़ें कितनी क्लियर और बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं ना, वो दिखाई देती है। एकदम ऑटो फोकस भी हो जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली जिसको देखना उसी को देखेगी, बाकी सब चीज़ें ब्लर कर देगी। तो बस भाई मेरे ख्याल से तो आप लोग समझ गए होंगे कि भाई क्या होता है मेगापिक्सल और क्यों ज़रूरी है मेगापिक्सल ना देख करके बाकी चीज़ों को भी देखना। तो मैं बस वही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग अच्छा फ़ोन चाह रहे हैं कैमरे वाला, तो उसके मेगापिक्सल की तरफ ना भागें, उसके सेंसर और लेंस को भी ध्यान में रखते हुए तब मोबाइल खरीदें। तभी क्या है, कम मेगापिक्सल वाले कैमरे भी ना बड़े मेगापिक्सल वाले कैमरे से अच्छे फोटो खींच देते हैं। तो बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। आई होप आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा मेगापिक्सल को लेकर। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, अच्छी लगी, बुरी लगी, घटिया लगी, जो भी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी लगी अच्छे कमेंट करिए, बुरी लगी बुरे कमेंट करिए, मुझे भी तो थोड़ा सा फीडबैक मिलेगा कैसी वीडियो बन रही है कैसी नहीं, आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो प्लीज़ जैसा भी आपका फीडबैक है ना, कमेंट करके बताइए बस। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।